जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में हम लोग परमानंद बाबा के दिव्य वचनों को सुनने वाले हैं। नमो नमः श्री संसार वृक्ष शास्त्रों में अनेक प्रसंग है जो हमें जीवन का सत्य सिखाते हैं। मांडव ऋषि की कथा ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है जो बताती है कि कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, और साथ ही ये भी है कि संत महापुरुष का जीवन संसार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह होता है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे परम पूज्य स्वामी परमानंद बाबा की दिव्य उपदेशों को, मांडव ऋषि की अद्भुत कहानी, और ये सत्य कि सच्चे संत कौन होते हैं और उनका इस पावन स्थल पर 89 मुद मंगलमय साधु समाज, विद्वत समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप सभी लोग बहुत कमजोर पाठ और प्रवचन के माध्यम से कर और उसके फल के संबंध में सुन रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहने कृपा की है, कर्म की गति बहुत गहन होती है, गहना कर्मणो गति। लोग जल्दी कर्म को समझ नहीं पाते, साथ साथ कर्म के फल को भी नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा गहना कर्मणो गति। कर्म की गति गहन होती है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, और इसके फल को भी समझना बहुत मुश्किल है। पाप कर्म छोटा हो या बड़ा, इसका क्या परिणाम होगा कर्ता को पता नहीं होता। मतलब कर्म करने वाले को पता नहीं होता, कर्ता कर्म करने वाला केवल कर्म कर सकता है, फल का पता नहीं लगा सकता।
अधिकार केवल हमें है, हमारे अलावा किसी को नहीं। कर्ता केवल कर्म कर सकता है, उसका क्या परिणाम होगा उसको ले नहीं सकता, उसका परिणाम देने वाला मैं हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्ता कर्म कर सकता है और अपने मन से फल नहीं ले सकता। फल तो मैं देता, वो जैसा करता है मैं उसको वैसा देता हूँ, उसका क्या परिणाम है इसको मैं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आप लोगों को सुना रहा था, पाप छोटा हो या बड़ा हो इसका क्या परिणाम होगा कर्ता नहीं जानता, विधाता जानता, परमात्मा जानता। बहुत लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है, हम छोटा पाप कर्म करते हैं, इसका परिणाम भी तो छोटा ही न होगा, इसका फल भी तो छोटा ही न होगा। नहीं नहीं, छोटा पाप कर्म का परिणाम बड़ा हो सकता है। आप लोग कभी सत्संग में सुने होंगे या धर्म ग्रंथ में पढ़े होंगे, आपको पता होगा मांडव्य ऋषि अपने जीवन में छोटा सा पाप कर्म किया था, लेकिन उसके जीवन में उसका परिणाम बड़ा भयंकर रूप में आया। चोरी का आरोप मांडव्य ऋषि पर लगा। जिस राजा के राज्य में जंगल में रहकर कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे थे, उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की। राज्य के लोग, राजभवन के लोग जग गए, उनका पीछा किया। चोर सामान लेके भागा, मांडव्य ऋषि के आश्रम में रख दिया। जब राजभवन के लोग आए, राज्य कर्मचारी लोग आए, तो देखे मांडव्य ऋषि के आश्रम में सामान पड़ा। उस समय मांडव्य ऋषि ध्यान में बैठे हुए, भजन में बैठे हुए। राज्य कर्मचारियों ने कहा, राज्य के लोगों ने कहा, ये ढोंगी महात्मा है, ये चोरों का सरदार है। देखो चोर सामान चुरा करके भागा राजभवन से, यहाँ ला करके रख दिया और ये ध्यान पर बैठा है, खेल करता है। इसका बगला ध्यान है, हकीकत ध्यान नहीं है, ये ढोंगी है, ये चोरों का सरदार है। उसको पकड़ा, मांडव्य ऋषि को पकड़ा, राजभवन में ले आया, राजा के पास पेश किया। अब राजा मंत्री से सलाह लिया, अपने सलाहकारों से सलाह लिया। ये चोरों का सरदार है मांडव्य ऋषि, केवल ऋषि कहलाने वाला है, हकीकत में ऋषि नहीं है। ये चोरों को रखता है, चोरी करवाता है, इसको कौन सा दंड मिलना चाहिए? निर्णय हुआ ये बड़ा खतरनाक काम करते हैं, इसको सूली पर चढ़ा देना चाहिए। और सूली आप लोग समझते हैं, सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे, हम देखे भी हैं। जेल में कई बार जाकर के सत्संग किया है। जेलर लोग
सूली की सजा कैसे होती है वो हमको दिखाया भागलपुर सेंट्रल जेल में। मैं देखा ऊपर सुल्फा जैसा होता नोकीला, नीचे मोटा होता। जिस अपराधी को सूली की सजा होती है उस अपराधी को उसी नोक पर सूल पर बैठा दिया जाता है और सूल गुदा मार्ग में घुसता है, मस्तक होकर के निकल जाता है। कितना कष्ट होता होगा आप सोच सकते हैं। ये खंभा, लोहा का खंभा गड़ा रहता है, ऊपर में नकीला होता, पतला होता है, नीचे में मोटा होता है। उसी पर अपराधी को बैठाया जाता है, उसके गुदा मार्ग में सूल घुसता है और मस्तक होकर के निकल जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है। वही निर्णय हुआ कि मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया। सज्जनों, मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया। ये योगी थे, सूली पर चढ़ तो गए, आसन लगा करके बैठे हुए। सज्जनों, कर्म का फल है। सूल उनके गुदा मार्ग में पूरा प्रवेश तो नहीं किया, कुछ किया। सज्जनों, कुछ भी किया तो दर्द तो होगा ना, कष्ट तो होगा ना। याद रखिएगा, अंततो गत्वा मांडव ऋषि का प्राणांत होता है, ये शरीर का परित्याग करता है। अब मांडव ऋषि सोचते हैं मैं शरीर का परित्याग करके पहले जमराज के पास जाऊंगा और जमराज को पूछूंगा हमने कौन ऐसा अपराध किया जिसके चलते हमको सूली पर चढ़ाया गया। राज्य कर्मचारी, राज्य के लोगों ने उनको झूठा चोरी का आरोप लगाया। हम तो चोरी नहीं की, हम तो चोरों का सरदार नहीं है, झूठा आरोप लगाया। झूठा आरोप में इतना बड़ा दंड, हमको सूली पर चढ़ना पड़ा, हमको सूली पर चढ़ाया गया। कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा दुख, इतनी बड़ी सजा। याद रखिएगा, मांडव ऋषि शरीर का परित्याग करके सबसे पहले जमराज के पास आए। जमराज को पूछते हैं मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन अपराध किया था जिसके चलते आपने हमको सूली पर चढ़वा दिया। सज्जनों, दुख में डालने का काम तो यमराज ही करते हैं। आपको संसार में कोई भी दुख दे रहा है, कोई भी कष्ट पहुंचा रहा है, ये कष्ट पहुंचवाने का काम कौन करते हैं? जमराज। जमराज की पूरी ये सब काम होता है। किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आता है, याद रखिएगा, किसी भी तरह से दुख आता है, ये दुख दिलाने वाला यमराज होता है। यमराज होता है। मांडव ऋषि सोचे पूछूंगा जाकर, गए जमराज के पास, पूछे हम कौन ऐसा अपराध किए कि आपने हमको सूल पर चढ़वा दिया। तब जमराज ने कहा था, जमराज ने कहा हे मांडव ऋषि, आप बचपन में जब छोटे थे, बचपन में तितली पकड़ने का काम करते थे। तितली समझते थे सब लोग, देहाती भाषा में टिकली कहते हैं, टिकली पकड़ते थे। और टिकली पकड़ करके करते थे क्या, उसका दोनों पंख पकड़ करके पीछे गुदा मार्ग में कटकी घुसा देते थे, उड़ा देते थे। कितना छोटा सा पाप कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। हमको लगता है टिकली के गुदा मार्ग में कटकी घुसाता होगा, टिकली को फोटो नहीं चलता होगा। अब पता चलता होगा तो उसका अनुभव करते
कुछ न कुछ तो कष्ट होता ही होगा उनको। जमराज ने कहा आपने बचपन में टिकली के गुदा मार्ग में कटकी घुसाया, गहना कर्मोन्नति। अब देख लीजिए, छोटा सा अपराध है, छोटा सा पाप है, इसका परिणाम क्या हुआ? मांडव ऋषि को सूल पर चढ़ना हुआ। सूल पर चढ़ना पड़ा ना, सूल सब लोग समझ गए ना, वो सूली पर चढ़ना पड़ा। ये तो योगी थे, महापुरुष थे, अपने योग बल से सूल के ऊपर ही पड़े रहे। अगर साधारण लोग होते तब क्या होता? उसके गुदा मार्ग में सूल तो घुस ही गया था, मस्तक होकर के निकल जाता ना, कितना दुख होगा, कितना कष्ट होता। कष्ट तो मांडव ऋषि को भी हुआ, दुख तो मांडव ऋषि को भी हुआ, गहना कर्मोन्नति। इसलिए आप लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ऐसा मत समझिएगा ये कर्म किए हैं तो बहुत छोटा कर्म है, पाप कर्म है, इसका परिणाम विशेष थोड़ा आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा मिलेगा। अब मैं आपको पहले सुना दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा विधाता ने जीव को केवल कर्म करने का अधिकार दिया है, फल लेने का अधिकार नहीं दिया है। अब फल वो क्या लेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसका पता कर्ता को नहीं होता है, कर्म करने वाला को नहीं होता है। कर्म करने वाला तो यही सोचता है कि हम छोटा सा पाप कर्म किए हैं, इसका परिणाम को भयंकर नहीं होगा। अब देख लीजिए, टिकली के गुदा मार्ग में घुसा दिया, पीछे में कटकी घुसा दिया, मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ना पड़ा। ये चोरी का आरोप तो एक माध्यम बना, ये हकीकत नहीं है। इसी के द्वारा उनको इसका परिणाम भोगना था। आज देख लीजिए, मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ना पड़ा। आप लोग खूब बढ़िया से ख्याल रखिएगा। अगर आपको समझ में आवे कि छोटा सा पाप कर्म है, उसको भी आप नहीं कीजिए, नहीं उसका परिणाम हो सकता है आपके जीवन में भयंकर रूप से आ जाए, भयंकर रूप से आ जाए। और आप लोग सुने होंगे राजा पृथु का नाम। राजा पृथु ये बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। सज्जना एक बार अपने घुड़साल में घोड़ा का देख रेख कर रहे थे। उसी समय जंगल के रहने वाले एक महात्मा जी, सिद्ध महात्मा जी, जो संत थे, अच्छे महापुरुष थे, राजा के पास गए और राजा से भिक्षा की मांग की। राजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा की टेल लगाए। तो राजा को गुस्सा उठ गया। ये तो धर्मात्मा सज्जनों, कभी कभी धार्मिक लोगों को भी गुस्सा उठ जाता, क्रोध आ जाता है। शरीर में है, शरीर के अंदर में तीनों गुण बारी बारी से आते रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण की प्रधानता जब रहती है, तब मनुष्य सत्कर्म करता है, हरि भजन करता है, सत्संग करता है, ध्यान करता है। जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो संसार को जमा करता है, संसार में का मन लगा रहता है। जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब लोग लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उनके अंदर में क्रोध आता है, पाप कर्म को कर बैठता है। ये सब है। तो सज्जनों, कभी कभी अच्छे लोगों के भी अंदर में तमोगुण आ जाता है। जब तमोगुण आ जाता है तो जो नहीं करने का उसको कर बैठता है, लेकिन परिणाम तो भोगना ही ना पड़ेगा। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, कर्म का सिद्धांत अकाट्य होता है। जिस संसार में हम आप हैं, यह संसार कर्म क्षेत्र है। हम आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है, कर्म प्रधान शरीर है। जब तक इस संसार में कर्म क्षेत्र में कर्म प्रधान वाला मनुष्य शरीर को लेकर के रहेंगे, तब तक तो कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। और गुरु महाराज जी कहते, कर्ता के द्वारा जो भी कर्म हो जाता है, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। कर्ता जब तक अपने किए कर्म का फल भोग नहीं लेता है, तब तक कर्ता का पीछा कर्म नहीं छोड़ता है। मांडव ऋषि की कथा में सिखाती है कि मनुष्य चाहे ऋषि ही क्यों न हो, कर्म का लेखा जोखा सबके लिए समान है।
और संतों का जीवन इसलिए महान है क्योंकि वो अपने जीवन को केवल ईश्वर और लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं।